नमस्कार 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 साथियों, मैं नरेंद्र पवार स्वागत करता हूं आपका विंग क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं 12th क्लास की फिजिक्स के चैप्टर 14 के बारे में, जिसमें हम लॉजिक गेट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे एक क्वेश्चन पक्का आता ही आता है। तो वीडियो में देरी ना करते हुए शुरुआत करते हैं अपन लॉजिक गेट्स को समझने की। देखिए, लॉजिक गेट्स होते क्या है एक्चुअल में, एक ऐसा सर्किट, डिजिटल सर्किट जो आपके इनपुट और आउटपुट के बीच में रिलेशन बताता है। इनपुट मतलब निवेश और आउटपुट मतलब निर्गत। जैसे कि आपके सामने लिख रखा है, इसकी डेफिनेशन भी लिख रखी है। अ गेट इज द डिजिटल सर्किट दैट फॉलो सर्टेन लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज। इसमें हम बाइनरी लैंग्वेज का यूज करते हैं। बाइनरी लैंग्वेज मतलब जिसमें सिर्फ दो डिजिट्स का ही यूज होता है। एक होता है 0, एक होता है 1। अब 0 का मतलब क्या होगा? 0 का मतलब लो वोल्टेज, जिसको आप स्विच ऑफ भी बोल सकते हो। 1 का मतलब क्या होता है? हाई वोल्टेज, जिसको आप स्विच ऑन भी बोल सकते हो। यहाँ पर इनपुट दिए जाते हैं कुछ और उसके आउटपुट कुछ अलग मिलते हैं। अब वो डिपेंड करेगा कि हमारा लॉजिक गेट किस टाइप का है उस पर। अगर बात करें इनपुट को, तो हम यहाँ पर इनपुट को A या B से प्रदर्शित किया जाएगा, और साथ में बात करें आउटपुट की, तो आउटपुट को हम यहाँ पर Y से प्रदर्शित करेंगे या डिनोट करेंगे। अगर बात करते हैं हम टाइप ऑफ गेट्स की, तो गेट्स जो होते हैं उसके दो प्रकार हैं। एक होता है बेसिक गेट्स, एक होते हैं आपके यूनिवर्सल गेट। आज हम बात करने वाले हैं आपके सिर्फ बेसिक गेट्स के बारे में। जब तक आप बेसिक गेट्स को नहीं पढ़ोगे तब तक आप यूनिवर्सल गेट को नहीं समझ पाओगे। यूनिवर्सल गेट समझने के लिए आपको बेसिक गेट का पूरा सा आपका अच्छे से जानकारी होना ही चाहिए। तो बेसिक गेट कौन कौन से होते हैं? एक होता है नॉट गेट, जो कि सबसे सिंपल है, सबसे सरल है, सबसे छोटा भी है। एक होता है और गेट, और एक होता है आपका एंड गेट। बात करते हैं हम यूनिवर्सल गेट की या सार्वत्रिक गेट की, तो ये नॉर और नैंड गेट होते हैं। इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे कुछ समय के बाद। तो बात करते हैं हम आपके सबसे पहले नॉट गेट के बारे में। देखिए, परीक्षा में आता क्या है? परीक्षा में एक आता है, किसी भी गेट के बारे में सिंबल दे दिया जाएगा या सिंबल आपसे पूछा जाएगा। बुलेंस फार्मूला या बुलेन का सूत्र आपसे पूछा जाता है। ट्रुथ टेबल, सत्यता सारणी आपसे पूछी जाती है। और साथ में ये जो 3 गेट है बेसिक गेट, इनको हम सर्किट की सहायता से भी समझने की कोशिश करेंगे। याद रखना, ये जो सर्किट है ये नोर या नेंड गेट के नहीं बना सकते या नहीं उससे समझा जा सकता है। ये सिर्फ बेसिक गेट के लिए है, ताकि आपको समझने में आसानी हो, सहूलियत हो। तो बात करते हैं अपन सबसे पहले नोट गेट के बारे में। तो नोट गेट के बारे में ध्यान रखिएगा, इसका जो संकेत या सिंबल होता है वो कुछ नहीं करना है, एक ट्रायंगल बनाना है, और ट्रायंगल के बाद में एक सर्कल बना देना है। ये जो सर्कल है यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम इसको उसका इन्वर्स हो जाता है, उसका उल्टा हो जाता है। जैसे जब आप जो भी आपने इनपुट दिया है, जैसे मान लो आपने ए इनपुट यहाँ पे दिया है, तो यहाँ पर आउटपुट जो मिलेगा वो ए का इन्वर्स मिलेगा। मतलब ए का इन्वर्स अगर आप करोगे तो आपको मिल जाएगा क्या? वाई। वाई का मतलब आउटपुट। ये जो है इसका रहता है बुलेंस फार्मूला। बात करते हैं अपन ट्रुथ टेबल या सत्यता सारणी की। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि आपको यहाँ पर हम एक इनपुट दे रहे हैं और यहाँ पर एक क्या मिलेगा? आपको आउटपुट या निर्गत मिलेगा। इनपुट जिसको आपने किससे प्रदर्शित किया है? ए से। आउटपुट जिसको आप किसने प्रदर्शित किया है? वाई से। जो वाई मिलेगा वो कैसा होगा? ए का इनवर्स होगा। मतलब क्या सर? मतलब अगर मैंने यहाँ पर 0 इनपुट दिया है तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा? 1, क्योंकि 0 का उल्टा 1 हो जाएगा, 1 का उल्टा 0 हो जाएगा। बस ये याद रखना। तो यहाँ पर दोनों ही इनपुट रहते हैं। आप देखोगे एक तो 0 देना पड़ता है और एक 1 देना पड़ता है आपके नॉट गेट में। अगर मैं बात करूं सर्किट की सहायता से अगर हम समझे, तो मैंने आपको पहले ही बताया था 0 का मतलब होगा
लो वोल्टेज या ऑफ, 1 का मतलब होगा हाई वोल्टेज या ऑन। अगर हमारा बल्ब जल गया, ऑन हो गया, इसका मतलब आपका आउटपुट 1 मिला है। अगर बल्ब नहीं जला है तो याद रखना आपका आउटपुट 0 मिला है। जैसे यहां पर आपकी एक बैटरी लगा दी है, सर्किट है पूरा कंप्लीट है। अभी बात करते हैं, ये आपका स्विच है और इस स्विच में अगर आप देखोगे तो अभी ये कनेक्टेड नहीं है, इसका मतलब अभी आपका क्या है, स्विच ऑफ है। अगर आपका स्विच ऑफ है इसका मतलब आपने इनपुट क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। तो जाहिर सी बात है यहां से करंट जाएगा, यहां तक तो जाएगा नहीं, इसमें क्रॉस होगा नहीं, तो फिर क्या होगा, करंट यहां से पास होकर पूरा आपका बल्ब जला तो ये पूरा आपका सर्किट हो जाएगा कंप्लीट। इसका मतलब 0 इनपुट देने से बल्ब आपका ऑन हो गया, इसका मतलब आपका आउटपुट क्या मिला, 1 मिला। इसका मतलब 0 इनपुट देने से आउटपुट क्या मिल रहा है, 1। इसका अगर उल्टा करें अपन कि हमारे पास सर अगर मैं इस स्विच को ऑन कर दूं, मतलब मैं इस स्विच को अगर मैंने ऑन किया, इसका मतलब मैंने इनपुट क्या कराया, 1 कराया। तो जैसे आपने इनपुट 1 कराया तो बेसिकली आपका करंट यहां से फ्लो के जाएगा और यहां से ये पूरा सर्किट कंप्लीट कर देगा और यहां पर जो आपको करंट मिलेगा वो मिलेगा लो वोल्टेज का। तो आपका जो बल्ब है वो लो वोल्टेज पे जलेगा। इसका मतलब यहां पर आउटपुट क्या मिलेगा, 0। क्यों, क्योंकि बल्ब जो जल रहा है वो कैसे जल रहा है, लो वोल्टेज पे। इसका मतलब इनपुट 1 देने से आउटपुट क्या मिला, 0। यहां इनपुट 1 दिया है, आउटपुट क्या मिला, 0। इस तरीके से आप सर्किट की सहायता से समझ सकते हैं। अगले गेट की ओर अगर हम चलें तो अगला गेट है आपका और गेट। इस और गेट में क्या होता है, और गेट में दोनों इनपुट होते हैं और एक आपका आउटपुट होता है। सिंबल की अगर मैं बात करूं तो आपको कुछ इस तरीके का आपको पान के जैसा सिंबल बनाना है। 2 इनपुट होते हैं, एक ए और एक बी, एक आउटपुट होता है जिसको हम क्या बोलेंगे, वाई। यहां पर अगर बात करें तो जब बुलेंस फार्मूले में तो इसका जो आउटपुट है वो दोनों इनपुट के सम के इक्वल होता है। मतलब क्या, मतलब अगर ए इनपुट और बी इनपुट का सम करेंगे तो आपका क्या आएगा, आउटपुट वाई आएगा। ये इसका बुलेंस फार्मूला है। ये पूरा का पूरा इस तरीके से चलता है कि जैसे आपने एक इनपुट दिया ए, एक इनपुट दिया बी, इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तब जाके आपका आउटपुट मिलेगा वाई। मतलब जब आपने यहां पर 0 दिया है, यहां पर 0 दिया है, ए और बी को प्लस करेंगे, 0 में 0 को प्लस करेंगे तो आपका 0 ही आना है। फिर हम इनपुट देंगे यहां पर 1, ए में 1 दिया तो बी में क्या हो जाएगा, फिर आपने मान लो 0 दिया है तो दोनों में से 1 में 0 को प्लस करेंगे तो भी क्या आएगा, 1 ही आएगा। यहां पर अब आपने क्या करा, 1 की जगह 0 कर दिया और यहां पे 0 की जगह 1 कर दिया, तो दोनों में आपका 0 + 1 क्या हो जाएगा, 1 ही होगा। अब यहां पर देखोगे कि दोनों स्विच को आपने कर दिया ऑन, यानी दोनों वोल्टेज हाई के, तो दोनों को प्लस होगा तो आपका वोल्टेज हाई ही मिलेगा, मतलब आपका आउटपुट फिर भी 1 ही मिलेगा। यहां पर अगर बात करें अपन कि जैसे मान लो आपको पढ़ाई के संबंध में कहीं आपको बाहर भेजना हो तो ए आपके पेरेंट्स में से कोई आपके पिताजी हैं, बी आपकी जो है माताजी हैं। 0 का मतलब दोनों की मनाही है, 1 का मतलब दोनों हाँ बोल रहे हैं। अब आपको बाहर भेजना है, पढ़ाई के संबंध में अगर बात करें तो आपके पिताजी ने अगर मना कर दिया, माताजी ने मना कर दिया तो आपको नहीं भेजा जाएगा, मतलब आप 0 आउटपुट मिलेगा। अगर आपके पिताजी ने हाँ बोल दिया, माताजी ने ना बोल दिया तो भी आप जाओगे, तो भी आपको भेज दिया जाएगा। आपकी पिताजी ने अगर मना कर दिया, आपकी माताजी ने अगर हाँ बोल दिया तो भी आपको पहुंचा दिया जाएगा, और अगर दोनों ने हाँ बोल दिया तो फिर तो आपको जाना ही पड़ेगा। इस तरीके से आप इसको आसानी से समझ सकते हो। सर्किट की सहायता से अगर अपन समझे तो यहाँ पर जैसे बैटरी लगाई है और यहाँ पर आपका सर्किट कंप्लीट होने के लिए आपके स्विचेस का आपको यूज करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं बात करूं, अगर आपने इनपुट ए और बी में बात करूं तो दोनों में अगर 0 0 रखा है, इसका मतलब आपका सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, और अगर सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो आपका बल्ब जलेगा नहीं। इसका मतलब दोनों अगर 0 0 है तो आपको आउटपुट भी 0 ही मिलेगा। पर अगर बात करें ए अगर मान लो आपका ऑन हो गया और बी भले ही आपका ऑफ है तो यहां से आपका करंट फ्लो होकर यहां से पूरा सर्किट कंप्लीट करा देगा, और आपका जो स्विच है वो अगर ऑन है तो आपका बल्ब भी जल जाएगा। इसका मतलब आपका आउटपुट भी क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। बात कर रहे हैं अगर इसको मैं ऑफ कर दूं, इसको ऑन कर दूं तो भी सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, तो भी आउटपुट 1 ही मिलेगा। मैं बात करूं दोनों को अगर मैं प्लस कर दूं तो भी आपका सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, तब भी आपका आउटपुट 1 ही मिलेगा। कहने का मतलब याद रखना, जो आपका और गेट है उसमें एक ही आउटपुट 0 होता है, बाकी 3 टाइम आपके 1 1 1 आउटपुट मिलते हैं। बात करें अगले गेट, जैसे हम बात करते हैं एंड गेट की, तो एंड गेट जो है वो आपके डॉट पे चलता है। ये जैसे यहां पर प्लस था, यहां पर क्या मिलेगा आपको, डॉट।
मतलब इसमें दोनों का ऑन होना जरूरी है, एक से काम नहीं चलेगा। यहां पर एक से काम चल रहा था लेकिन यहां पर अब दोनों का होना जरूरी है। जैसे बात करते हैं यहां पर सिंबल की, तो इस तरीके से आप डी बना दोगे। इसमें भी जैसे और गेट की तरह दो इनपुट रहते हैं और एक क्या रहते हैं, आउटपुट। बात करते हैं अपन बुलियन फार्मूले की, तो कब आएगा आउटपुट, कब मिलेगा, जब हम ए में बी को क्या करेंगे, इनटू करेंगे या उसका डॉट करेंगे। बात करते हैं अपन ट्रुथ टेबल की, तो इनपुट और बात करते हैं आउटपुट की, तो इनपुट भी आप ए और इनपुट आपका क्या है बी, तो आउटपुट आपका क्या मिलेगा, y इक्वल टू ए डॉट बी। अगर मैं बात करूं 0, अगर आपने ए इनपुट दिया है, बी में भी आपने 0 ही दिया है, तो 0 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0 ही होगा। 1 इंटू 0 ये भी 0 होगा, 0 इंटू 1 ये भी 0 होगा, और 1 इंटू 1 ये भी क्या होगा, 1 होगा। मतलब सॉरी, मतलब यहां पर दोनों में से एक से काम नहीं चल रहा है, दोनों ही होना जरूरी है, दोनों से ही काम चलेगा। सर्किट की मदद से अगर अपन समझे तो क्या होगा, जैसे मैंने यहां पर ए में अगर 0 इनपुट दिया, मतलब स्विच आपका ऑफ है, यहां भी आपका ऑफ है, तो आपका बल्ब नहीं जलेगा। इसका मतलब दोनों जगह अगर स्विच ऑफ है तो भी आपका आउटपुट 0 ही मिलेगा। अगर ए को ऑन कर दिया तो भी करंट यहां से यहां तक जाएगा, लेकिन ये अगर ऑफ है, यहां पर 0 अगर आपका इनपुट है, तो भी आपका सर्किट आपका ओपन रहेगा। इसका मतलब आपका बल्ब जलेगा नहीं, तो भी आपका आउटपुट क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। अगर आपने यहां पर 0 दिया है, मतलब इसको आपने स्विच ऑफ रखा, इसको स्विच ऑन भी कर दिया है, तो भी आपका बल्ब नहीं जलेगा। शर्त यह है कि आपको इसको भी ऑन करना पड़ेगा, इसको भी ऑन करना पड़ेगा, मतलब दोनों में इनपुट आपको 1 ही देना पड़ेगा, तब जाके आपको आउटपुट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अगर आप इस तरीके से समझे कि मान लो एक इनपुट जो है आपकी माताजी है, बी इनपुट आपके पिताजी है, आपको दिलानी है बाइक, तो बाइक कैसे आएगी? अगर माताजी ने मना कर दिया, पिताजी ने मना कर दिया, तो भी नहीं आएगी। माताजी ने हाँ बोल दिया, पिताजी ने ना बोल दिया, तो भी नहीं आएगी। एक के बोलने से नहीं आएगी। माताजी ने ना बोल दिया, पिताजी ने भले हाँ बोल दिया हो, तो भी आपकी बाइक नहीं आएगी। आएगी कब बाइक, जब आपके पिताजी और माताजी दोनों ने क्या बोल दिया हो, आपको हाँ बोल दिया हो, तब जाके आपकी बाइक आ जाएगी। इस तरीके से आप आसानी से इसको याद रख सकते हैं। तो उम्मीद है साथियों कि आपको ये तीनों गेट समझ में जरूर आए होंगे। बात करेंगे अपन यूनिवर्सल गेट की अगले वीडियो में, जो कि आपके सामने जल्दी ही आएगा, नॉर गेट और नैंड गेट। धन्यवाद।